दोस्तों नमस्कार। अभी मैं अंबेडकर नगर जिले में हूं और आप जान रहे हैं कटेहरी का उपचुनाव होने वाला है और मात्र बहुत दिन नहीं बचा है, एक सप्ताह बचा है। लड़ाई आर पार हो गई है और धर्मराज निषाद के हम लोग गांव में आ गए। दिलावलपुर नाम इसका है, ठीक है। और गुलरिया माई चौरा, ये मतलब चौरा है, यहाँ पूजा पाठ होता है, लोग आते जाते हैं। आइए, एक साइकिल से बाजार जा रहे थे, खेती बाड़ी काम अब पूरा हो गया है। क्या नाम है आपका? रमा शंकर। रमा जी, क्या लग रहा है इस बार आपको? इस बार भाजपा जीतेगी। है हाँ। कुछ विकास विकास हुआ कि नहीं यहाँ पे? अरे बहुत विकास है। है हाँ। क्या विकास है? अरे गेहूं चावल रुपया पैसा सब तो देता है। हाँ। अरे लाल जी वर्मा यहाँ के गद्दावर नेता हैं। अरे तो यू तो वह नेता है। है हाँ। डरते नहीं आप लालजी वर्मा हाँ? से? का डरते नहीं है लालजी वर्मा से? अरे देख बा केहू का। ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, हाँ। ये रास्ता लालजी वर्मा ने बनवाया है। हाँ ठीक बा, बनवाए है वह होते वो बनवाते। अब भैया समझिए, हम दिलावलपुर गांव में हैं और यहाँ के हैं धर्मराज निषाद जी, और यहाँ से उनको बीजेपी ने चुन लिया। कहा कि इस बार निशाना धर्मराज पर, लेकिन उनके गांव जाने रास्ता पक्का दिख रहा है। ये रास्ता बनवा दिया लालजी वर्मा ने। जी क्या कहिएगा? हमको क्या कहना है, जैसे जो विकास का काम हुआ है वो दिखाई पड़ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, हमारे लालजी वर्मा जी ने जो काम किया है वो तो काम साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। बाकी जो भी काम हुआ है इस बसपा गवर्नमेंट ने अंबेडकर नगर जिले में जो भी कुछ किया है वो बसपा गवर्नमेंट की ही देन है, और अन्यथा किसी पार्टी के कार्यकर्ता या किसी नेता की देन नहीं है। चाहे मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज ले लीजिए, पॉलिटेक्निक ले लीजिए, हमारे यहाँ भीटी तहसील ले लीजिए, हमारे विद्युतीकरण ले लीजिए, हमारे यहाँ स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र भीटी में बना है वो ले लीजिए। जो कुछ भी कार्य हुआ है वो बहन जी की सरकार में हुआ है। सब बहन कुमारी मायावती जी के सरकार में हुआ है, अन्यथा कोई काम नहीं हुआ है। आप लोगों ने मायावती जी के साथ धोखा कर दिया। नहीं, हम लोगों ने धोखा नहीं किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ पे मायावती जी का डंका बजता था, आज बताइए सुपड़ा साफ कर दिया आप लोग। हाँ वो सही है, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया है। हाँ जी। तो कहाँ से लोग आ गए? अमेरिका से, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, कहाँ से लोग आ गए? अमेरिका से इंग्लैंड से लोग नहीं आए हैं, हमारे ही बीच के लोग हैं जो बहन जी के साथ, बहन जी की सरकार में थे। आज वो पार्टी बदल कर दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, आज उनको बदनाम कर रहे हैं। अच्छा जी। लालजी वर्मा यहाँ के विधायक थे, तो आखिर में कैसे जीत गए बताइए? अरे विधायक थे, उनको जनता ने चुना, जीत गए। जनता की देन है, किसी के घर वोट तो पैदा नहीं होता है, वोट जनता देती है। जनता ने उनको जिताया था, विधानसभा जिताया था, लोकसभा जिताया है। धर्मराज निषाद को बीजेपी ने चुन लिया। हाँ तो चुन लिया है। धर्मराज निषाद हमारे गांव के बहुत बढ़िया नेता हैं। हाँ ये भी सत्य है, आज तक 15 साल के राजनीतिक करियर में 151 का एक भी मुकदमा नहीं है माननीय धर्मराज निषाद के खिलाफ। हाँ आज जो है बहन जी की सरकार में थे तो वो भी मत्स्य पालन के मंत्री थे, जो भी कार्य किया है वो दिखाई पड़ रहा है। जो भी कार्य हुआ है वो बहन जी की सरकार में हुआ है, समाजवादी सरकार में, बीजेपी सरकार में कोई कार्य नहीं हुआ है। सपा ने कहा विकास गंगा बहा दिया हूँ भाई कटेहरी में। अरे तो कहाँ बहाए हैं, वो दिखाई पड़ रहे हैं। खड़े हो वही बहा दिए हैं, देख रहे सड़क भी तो नहीं का बनाया हुआ है। ये बीजेपी गवर्नमेंट में बनी है सड़क। अच्छा, तो वहाँ तो बोर्डवा लगा दिया लालजी वर्मा वाला। अरे तो बोर्डवा लगाने से क्या होता है, सरकार तो बीजेपी की है। तो ये सरकार बीजेपी की है, इस बार कौन निकलेगा यहाँ से? जिसको जनता चाहेगी वही निकलेगा। जनता में आप भी तो आते हैं। हाँ तो जनता में हम भी आते हैं, जनता जिसको चाहेगी चुनाव वही जीतेगा। तो चाहे माननीय धर्मराज निषाद जी हुए, माननीय लालजी वर्मा जी हुए, माननीय अमित वर्मा जी हुए, जिसको जनता चाहेगी चुनाव वही जीतेगा। अरे तो यहाँ का मूड गौवा वाले देखो, गांव का माहौल जो है, माननीय धर्मराज निषाद जी हमारे गांव के हैं, तो गांव का सबसे ज्यादा सपोर्ट माननीय धर्मराज निषाद जी के साथ है।
क्योंकि गांव का है, चाहे वो सही नेता हो या गलत नेता हो, उससे कोई मतलब नहीं, गांव गांव होता है, गांव गांव होता है। तो हमारा पूरी दिलावलपुर ग्राम सभा माननीय धर्मराज निषाद जी के साथ है। अच्छा जी, मतलब जो यहाँ पे सपाई हैं, चाहे वो बीएसपी वाले हों, यहाँ सब आ गए। यहाँ पार्टी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ गांव का मतलब है। अच्छा हाँ, यहाँ पार्टी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। माननीय धर्मराज निषाद जी हमारे गांव के हमारे बड़े भाई हैं, तो हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलेंगे। हम कहीं अगर धोखा कर दिया आप लोगों ने नहीं, तो हम लोग नहीं धोखा करेंगे। दिलावलपुर बूथ से माननीय धर्मराज निषाद जी को हम लोग भारी बहुमत से चुनाव जिताएंगे। हाँ। हाँ, ये हम लोगों का वादा है। सपा ने कहा ये 80 लोग तो हमारे साथ में अरे हैं। भाई, सपा कह रही तो कहने दो, इससे कहने से कोई मतलब नहीं। किसी के थैली में तो वोट है नहीं। हाँ। जनता जिसको चाहेगी वही चुनाव जीतेगा। बाकी रह गई माननीय धर्मराज निषाद की बात, तो दिलावलपुर बूथ से माननीय धर्मराज निषाद जी को हम लोग विजयी बना के यहाँ से दिलावलपुर बूथ से भेजेंगे। आप लोग झूठ बोलते हैं। अरे अब झूठ कैसे हम मान ले, आपके कहने से हम झूठ बोल रहे हैं। हाँ, हनुमान जी तो है नहीं, सीना चीर के दिखाएंगे तो। हाँ, आप तो सपाई लगते हैं। अरे कैसे सपाई लगते हैं, हमारे कोई स्टिकर लगा है, हम सपाई हैं। धर्मराज माननीय बड़े भाई हैं हमारे, अच्छा तो गांव के हैं। दिलावलपुर पूरा गांव किधर? माननीय धर्मराज निषाद जी के साथ है। हाँ। तो अरे ब्राह्मण लोगों ने जनेऊ कस लिया। अरे भाई, ब्राह्मण लोग उनकी अपनी राजनीति है, वो जनेऊ कसे चाहे लंगोट कसे, उससे हमसे क्या मतलब है भाई। तुम वही बात करते हो, जनेऊ कसे या लंगोटी कसे, उससे हम लोगों का क्या लेना देना है। लोगों ने कहा कि अवधेश द्विवेदी जी को सीट नहीं मिला, हम वोटिंग नहीं करेंगे। देखो सही बात है, माननीय अवधेश द्विवेदी जी को जैसे 2 बार मौका मिला, वो चुनाव नहीं जीते। आपकी माननीय योगी जी ने माननीय धर्मराज निषाद के साथ जो है ये दांव लगाया है, टिकट उनको दिया है पार्टी का। तो अब हम लोग माननीय धर्मराज निषाद जी के साथ हैं। जी, यही जनता अम्बेडकर नगर की माया से खेला कर दी और सपा वाले यहाँ से 5 सीट विधायिका जीत गए। देखो भाई, वो जनता की बात है, जनता जिसको चाहेगी वही चुनेगी। लेकिन हम लोग अपने दिलावलपुर बूथ से माननीय धर्मराज निषाद जी को यहाँ से चुनाव जिताएंगे, ये हम लोगों का वादा है। बस ये बात मेरे को एकदम दिख रहा है इनके, क्या क्या कह रहे हैं ये? हाँ, ठीक कहा थे। हाँ। दिलावलपुर एक तरफ, हाँ, दिलावलपुर एक तरफ हाँ। माननीय धर्मराज निषाद जी के साथ, हाँ। चूँकि हमारे बड़े भाई है। 15 साल के राजनीतिक करियर में 151 का एक भी मुकदमा नहीं है। हाँ, इतना साधारण, इतना सज्जन नेता कोई है नहीं। अरे तो लालजी वर्मा और भी अच्छे नेता हैं। हाँ, वो हैं, हम मानते हैं, लेकिन माननीय धर्मराज निषाद जी भी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे कैडर के नेता हैं। हाँ, अमित वर्मा को टिकट मिल गया, मायावती ने दे दिया। हाँ, तो बहन जी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है, तो बहन जी ने उनके ऊपर विश्वास जताया है, बहन जी को उम्मीद है। तो अगर जनता उनको चाहेगी तो अमित वर्मा जीतेंगे। लेकिन हम सब लोग दिलावलपुर बूथ से माननीय धर्मराज निषाद जी को चुनाव में यहाँ से दिलावलपुर बूथ से जिताकर भेजेंगे। क्या लग रहा है कि जो एससी वर्ग है, जो पहले बहन मायावती जी के पक्ष में था, वो बढ़ जाएगा इस बार? नहीं, सब धर्मराज जी के हैं। धर्मराज, हाँ, धर्मराज को तो बीजेपी ने चुना है। हाँ, बीजेपी ने चुना है, लेकिन बीजेपी ने अब की सही प्रत्याशी चुना है। ओहो, ये बात है जी। धर्मराज के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, छोटा हो या बड़ा हो, उनके दरवाजे पर जाएगा तो माननीय धर्मराज निषाद जी उसका दुख सुख सुनेंगे, उनके दुख सुख में उनका साथ देंगे। जी। क्या ना करो। एक आप युवा हैं, आप लाल बंडी पहने भैया, सपा वाला झंडा जान लो चिन्ह है ये। फिर वही बात। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संदीप है। और क्या लग रहा है इस बार आपको दिलावलपुर हाँ, में आपकी झंडा? धर्मराज निषाद जीतेंगे हमारे। ऐसा क्या बूटी पिला दिए नेताजी की, पूरा नेता अरे मैं हो गांव गए। का बूटी की बात नहीं है, जैसे वो एक साधारण एक सज्जन नेता है। हाँ, वो सब गरीब मजदूर किसान चाहे जो भी व्यक्ति अगर उनके यहाँ जाता है तो उसकी हर बात सुनते हैं और यथास्थित उसकी मदद करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। आज तक मैं यही बता रहा हूँ कि 151 का एक भी मुकदमा माननीय धर्मराज की निषाद जी के ऊपर नहीं है।
तो 15 साल के राजनीतिक करियर में ऐसा नेता आपको नहीं मिलेगा। तमाम से सांसद विधायक है जिसके ऊपर 20 मुकदमा, 15 मुकदमा, 50 मुकदमा है। नेताओं के ऊपर कहाँ मुकदमा होता भाई? बहुत मुकदमा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हैं? तमाम ऐसे नेता हैं, लेकिन कौन है? बहुत नेता हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हैं? हाँ, केवल यही एक है जिनके पास कोई नहीं। एक मुकदमा नहीं है, 151 की एक धारा नहीं है। कैसे बच गए? जब इनके अंदर कोई चालबीसी है नहीं, एक सज्जन परिवार से हैं, एक गरीब परिवार से हैं। ये गरीबों, मजलूमों, किसानों सबके दुख दर्द में शरीक होते हैं, सबका यथास्थित सबकी मदद करते हैं। ये बसपा गवर्नमेंट में 5 साल मत्स्य पालन मंत्री थे, लेकिन एक पैसे का हेर फेर इन्होंने कभी किसी के साथ नहीं किया है जी। तालाब ही तालाब बनवा दिया। जो मछली भी खाओ, मछली खाएं या ना खाएं, उससे जो खाते हैं खाएंगे, जो नहीं खाते हैं वो नहीं खाएंगे। आप नहीं खाते हो? नहीं, हम भी खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओहो, लग रहा है कि तालाब की मछली आ गई यहाँ तक। नहीं, हम तो 2.5 बीघे का तालाब स्वयं खुदाए हैं, मछली डाले हैं, मछली पालन करते हैं। जात के हम वर्मा है, योगेंद्र प्रताप वर्मा मेरा नाम अरे है। भैया, अब जाकर के पोल खुला। वर्मा जी, अमित वर्मा जी देख लीजिए, लाल जी वर्मा देख लीजिए, ये वर्मा वोट भी जो कट गया। या कैसे कट गया? अरे ऐसे कट गया जब दिलावलपुर पूरा धर्मराजमय हो गया। हाँ, बिल्कुल धर्मराजमय हो जाएगा, क्योंकि हमारे ग्राम सभा के एक सच्चे ईमानदार नेता हैं, माननीय धर्मराज निषाद जी। तो वर्मा जी लोग हट जाएंगे तब? बिल्कुल हट जाएंगे, क्यों नहीं। हम अपना गांव देखेंगे, हम बाहरी नहीं देखेंगे। गांव देखें पहले आप। पहले मेरे गांव में अगर आग लगती है तो मेरे गांव के मेरे पड़ोसी मेरे दरवाजे पे पानी लेके आएंगे बाल्टी। यहाँ अम्बेडकर नगर जिले से कोई नहीं आएगा। पहले दमकल आएगा, दमकल। अरे दमकल जब आएगी जब पूरा घर भर जाएगा। तो वही बात करते हो। दमकल में ज्यादा पानी आता है। अरे तो ज्यादा पानी आएगा। हमारे इंद्रसेन पांडे जी का खेत गेहूं भर रहा था, दमकल कब आई? जब उनका 4 बीघा गेहूं भर गया, उसमें पानी नहीं था। जैसे लड़के पेशाब करते हैं उसी तरह वो पानी देती थी। लाल जी वर्मा 3 दमकल बैठवा दिए हैं, गर्मी में नहीं आग लगेगा अब। गर्मी में ही इनका गेहूं जला था। इस सामने चक देख रहे हो, जहाँ वो धुआं सुलग रहा है, उसमें पूरे प्लाट में गेहूं था। तब से धुआं तो बंद नहीं हुआ? नहीं, बंद हुआ। अब उसमें उनके बेचारे के पूरे परिवार को खाने के लिए एक अन्न नहीं मिला। मोदी जी दे रहे हैं 5 किलो। 5 किलो में क्या होगा? जहाँ जिसके परिवार में 10 लोग 8 लोग हैं, 5 किलो में कुछ नहीं होता है। राशन बंद करवा दिया जाए। नहीं, राशन जैसे सरकार दे रही है उसको देगी, वो तो सरकार का नियम। मोदी जी ने कहा बंद कर देंगे, अब वोट में कोई दे नहीं रहा, अब कैसे काम से लोग हार गए। भाई, अब प्रधानमंत्री है, उनकी इच्छा, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। हाँ, तो वर्मा जी लोग हट गए पॉइंट से, अब बिल्कुल हट गए। समझिए एकदम जैसे हमारे गांव की बात है, हमको बाहरी से मतलब नहीं है, मतलब मेरे गांव से सुख दुख में मंत्री जी हम लोगों के साथ हैं, तो हम अपना एक वोट उनको देकर दिलावलपुर बूथ से विजयी बनाएंगे। सत्य बात भैया समझिए, हमारे साथ वर्मा जी थे और लाल जी वर्मा, अमित वर्मा ताल ठोक दिए हैं कि वर्मा सब हमारे हैं।